हाय बच्चों, केसीसी क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। कुछ दिनों से मैं 8th क्लास का मैथ डाल रहा हूं और आज पहला दिन है कि मैं 9th क्लास का मैथ डालने जा रहा हूं। प्रश्नावली का 1 जो कि परिमेय संख्या निकालने के लिए है। परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं आज उस पर हम फोकस करेंगे। देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। परिमेय संख्या को हम दो विधि से निकाल सकते हैं। देखते हैं पहला विधि क्या है। पहला 3/5 और 4/5 के 5 को निकालना है तो कैसे निकालते, 3/5 प्लस 4/5 और ये दोनों, इसको तो जैसे आप जानते हैं इसको क्या बोलते हैं हम, अंश, और इसको बोलते हैं हर। तो हर को क्या बोलते हैं, करते हैं जिस तरह से एलसीएम हम बनाते हैं उस तरह से सेम करते हैं और बस नीचे दोनों में क्या करते हैं 2 से भागा। जब इसको एलसीएम लेंगे तो आएगा मेरा 5 यानी कि 3 प्लस 4 इक्वल टू 7/5 और ये जो है 2 क्या गुना में चला जाता है 5 के साथ, तो 7/10 ये हो गया पहला परिमेय। जब दूसरा परिमेय निकालते हैं तो दूसरा परिमेय निकालने से पहले क्या लिखते हैं, जो आंसर मेरा पहला परिमेय आया उसके जो पहला परिमेय आया उसको लिख देते हैं और ये दोनों में से किसी एक को हम लेते हैं। प्लस 3/5 ले सकते हैं या तो 4/5 भी आप ले सकते हैं, बटा में 2। इसको एलसीएम लेंगे, मेरा आएगा 10, 7 प्लस 6 बाई में 2 यानी कि 13, 10 इंटू 2 इक्वल टू पहला आया मेरा 7/10 और दूसरा आया 13/। ये हो गया मेरा दूसरा परिमेय। अब अगला परिमेय निकालते हैं, हमको 5 परिमेय निकालने हैं। अगला परिमेय निकालते हैं, तीसरा परिमेय जब निकालते हैं हम तो जैसा मैंने इसमें पहला परिमेय निकालने दूसरा परिमेय निकालने के लिए क्या किया था, पहला परिमेय के आंसर को लिया था। तो दूसरा परिमेय जब निकालते हैं तीसरा परिमेय तो दूसरा परिमेय के आंसर को लेते हैं यानी कि 13/20 और यहां से किसी एक को लेते हैं। अब मान लीजिए इस बार मैंने ये लिया 3/5 को लिया तो इस बार हम 4/5 को लेके देखते हैं। 4/5 2 यहाँ 13 होगा, इसके उसके एलसीएम लेंगे तो 20 आएगा, 13 आएगा प्लस यहाँ 4 यानी कि 5 मरतबे में कट जाता है यानी कि 4 × 5 = 20/2। इसको जोड़ देंगे तो कितना आएगा मेरा 13 और 20 33/20 × 2 यानी कि 33/40। ये मेरा आया तीसरा परिमेय का आंसर। पहला आया मेरा, दूसरा और तीसरा। जब हम चौथा परिमेय निकालेंगे जैसा सब में करते आ रहे हैं, तो सबसे पहले चौथा परिमेय निकालने के लिए जो मेरा तीसरे परिमेय का आंसर आया यानी कि 33/40 प्लस दोनों में से कोई किसी एक को हम ले सकते हैं यानी कि 3/5 को फिर ले सकते हैं हम 3/5/2 सेम बनाएंगे तो 40 आएगा, भिन्न का जोड़ लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आएगा 33। ये 8 मरतबे में डिवाइड हो गया
यानी कि जब इसको 8 करेंगे तो 8 किया ही 24/2 जोड़ देंगे 4 3 7 3 2 5 बटा 40 गुने 2 यानी कि 57/80। ये मेरा आ गया फर्स्ट, सेकेंड, यहाँ पे थर्ड, और ये मेरा आ गया मेरा फोर्थ, यानी कि चौथा परिमेय। चौथा परिमेय आ गया। अब जब हम पांचवा परिमेय यानी कि अंतिम परिमेय निकालते हैं, फिफ्थ परिमेय, तो क्या करेंगे हम पांचवा परिमेय निकालने के लिए? सबसे पहले हम फोर्थ परिमेय का आंसर लेंगे, यानी कि 57/80 प्लस यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/5 लिए थे, तो इस बार हम 4/5 लेते हैं। 4/5 बट्टा 80, सॉरी बटा में नीचे 2 आएगा, यानी कि 80 यानी कि 57 प्लस 16 मरतबे कट जाता है, यानी कि 16 चौको 64 बटा में नीचे 2, 7 4 11, 6 5 11 1 12, 121/80 गुने 2, 121/160। ये मेरा आ गया पांचवा परिमेय। जैसा कि अब हम फिर से यहाँ पे लिख सकते हैं परिमेय। पहला परिमेय क्या आया मेरा? 7/10। दूसरा परिमेय आया मेरा 13/20। तीसरा परिमेय मेरा आया 33/40। चौथा परिमेय मेरा आया 57/80 और पांचवा परिमेय जो मेरा आया 121/160। तो ये मैंने पहला विधि बताया। अभी मैं आपको तुरंत ही दूसरा विधि बताने जा रहा हूं कि जो कि कैसे बनता है दूसरा विधि। दूसरा विधि देखते हैं बच्चों की कैसे बनेगा। पहला विधि में तो आपको निकालने का तरीका बता दिया, दूसरा विधि देखते हैं। 3/5 है और 4/5 है। यहाँ पे एक बात याद रखना पड़ेगा कि जब दोनों भिन्न का हर समान रहे तब इस विधि को हम लगाते हैं। कैसे? और जब हर समान न रहे तो उसको कैसे बनाते हैं उसका हम आपको अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। फिलहाल इसे हम देख लेते हैं। तो 3/5 और 4/5 यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे बोल रहा है कि हमें 5 ही परिमेय निकालना है, तो 5 परिमेय निकालने में क्या करते हैं? 5 परिमेय प्लस एक संख्या, 5 परिमेय यानी कि कुल कितना हो गया? 5 परिमेय निकालना है और एक संख्या को जोड़ देते हैं, यानी कि हमें 6। यानी कि दोनों अंश और हर में हम क्या करते हैं? 6 से गुना कर देते हैं, यानी कि 36 18 6 5 30, 6 4 को 24 और 6 5 30। इस मैथ में एक ही कंडीशन होना चाहिए कि दोनों का जो हर हो वो दोनों का समान हो। अब देख रहे हैं यहाँ पे अंश क्या आ गया मेरा 18 और हर आ गया 24। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? 18/30 और 24/30। हमको क्या करना है? इसके और इसके 5 परिमेय। अब यहाँ से आप 18 और 24 के बीच में कोई भी संख्या, मान लीजिए 18 है, 19, 20 भी लिख सकते हैं, 21, 22 भी लिख सकते हैं या 23 भी लिख सकते हैं। लेकिन हमें 5 ही संख्या निकालना है तो हम 5 ही लेंगे। और नीचे क्या है? 30 और 30। ये हो गए 1 परिमेय, 2 परिमेय और ये 3 परिमेय, ये 4 और ये 5। अगर इसके बीच में है तो आप आराम से लिख सकते हैं 19, 20, 21, 22 और 23। यहीं पे 5 हो गया। मान के चलिए बीच में है तो 19/30 हो गया, 20/30 हो गया, 21/30 हो गया, 22/30 हो गया और यहाँ 23/30। ये दोनों के बीच में कितना परिमेय है? 5 परिमेय ये
आपको निकल गया। आप लाइक और कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सा विधि आसान लगा। ये विधि या इससे पहले जो मैंने बनाया गुना कैलकुलेशन भिन्न का जोड़ करने वाला वो विधि, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि हमें और भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे।